आप लोगों को मेरी तरह कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग थायराइड से जूझ रहे हैं, तो क्या करें? कॉफ़ी पिएं या छोड़ दें? चलिए समझते हैं। कॉफ़ी तो आप लोग ज़रूर पी सकते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। पहली चीज़ है कि आप लोग को कॉफ़ी की क्वांटिटी हमेशा चेक में रखनी है। क्वांटिटी मतलब कितना? आपके 2 रुपये के जो भी सैशे आते हैं, दिन में एक सैशे से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। या तो आप उस एक सैशे को हाफ करके पी लें या एक बार में पी लें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो पूरा एक सैशे उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपकी टाइमिंग्स। कॉफ़ी कब पीनी चाहिए? पहली चीज़, अपनी दवा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपको अगर अपनी कॉफ़ी पीनी है तो वो आपके मेडिसिन के ईदर 60 मिनट्स बाद होनी चाहिए या 40 मिनट्स बाद होनी चाहिए। उसके पहले तो कॉफ़ी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी। सेकेंडली, आपकी कॉफ़ी रात में बिल्कुल नहीं पीनी है। वाई? बिकॉज इट इंटरप्ट्स विद योर स्लीप and also with your metabolism. So remember, do not consume your coffee during these two timings. तो चलिए देखते हैं कॉफ़ी नुकसानदायक हो कैसे सकती है थायराइड पेशेंट्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़, कभी भी कॉफ़ी खाली पेट नहीं लेनी है। खाली पेट क्यों नहीं लेनी चाहिए? अगर आप लोग कॉफ़ी का सेवन खाली पेट करेंगे तो वो सिर्फ आपके थायराइड लेवल्स पर ही नहीं, बल्कि आपके इन जनरल डाइजेशन और पाचन शक्ति पर भी बहुत बड़ा असर दिखाती है। उसमें भी आपके जितने अब्जॉर्प्शन होता है उसमें इंटरफेयर करती है, बीच में आती है, एसिडिटी की इश्यूज़ को बढ़ाती है और आपका इन जनरल पूरा दिन बहुत ही थकावट भरा रहता है। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा हम तो रोज़ पीते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारे इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म कॉफ़ी लेने के बाद समझ में आते हैं। जब आप लोग डेली कॉफ़ी पीते हैं खाली पेट, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक पॉइंट के बाद कैसे ये नुकसानदायक हो जाती है आपके शरीर के लिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कॉफ़ी आपके हार्मोन के साथ इंटरफेयर कर सकती है। कौन सा हार्मोन? आपका थायराइड हार्मोन। जी हाँ, आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कॉफ़ी के वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और ये कैफ़ीन की मात्रा आपके थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ इंटरफेयर करती है। वो बीच में आ जाता है, जिसके वजह से आपका हार्मोन अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता है। दैट इज़ वाई कॉफ़ी इज़ नेवर सजेस्टेड टू बी टेकन वन एम्प्टी स्टमक, सेकेंड इन अ वेरी हाई क्वांटिटी। कभी भी ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी लेना इसीलिए मना किया जाता है कोई भी पेशेंट को जो थायराइड से जूझ रहा है। नींद और तनाव की दिक्कत, वैसे ही एक थायराइड पेशेंट को नींद आने में तो बहुत दिक्कत होती है, ऊपर से कॉफ़ी भी पी रहे हो तो नींद आएगी कैसे? और तनाव, ऑलरेडी वो लोग इतने स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं और कॉफ़ी उसमें और ऐड ऑन कर देती है। आप लोगों को लग तो रहा होगा कि बहुत आसान है, बस एक कप कॉफ़ी पियो और सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि ये जो है बहुत थोड़े से समय की बात होती है और लंबे समय तक अगर आप इसी चीज़ को करते रहे तो आप ही के शरीर पर ये उल्टा असर दिखाने लगेगी। इसीलिए ध्यान रखें, ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएं। अब मैं जानती हूँ आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। शुरुआत में मैंने ये बताया कि कॉफ़ी कैसे लें, उसके बाद मैंने आप लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए, तो सोच रहे होंगे अरे डॉक्टर साहब ये तो बता दो कॉफ़ी लें तो कैसे लें और क्या नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या ना पीऊँ। तो अगर मैं आपको सच्ची एडवाइस दूँ तो बिल्कुल भी कॉफ़ी अवॉइड कर दीजिए, जितना हो सकता है उतनी अवॉइड कर दीजिए। लेकिन आप लोग मेरी सुनेंगे तो नहीं इतने आसानी से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें अगर आप लोग सेवन करना चाहते हैं तो। पहली उसकी क्वांटिटी और दूसरा उसका टाइमिंग। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बोनस टिप भी देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का एडिक्शन है वो इतनी आसानी से तो नहीं छूटता है, तो इसीलिए आप अगर 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके हाफ कप पे आ जाइए। तो कम से कम आप 1 कप से हाफ कप पे आ रहे हैं,
सो देर इज़ अ नोटिसेबल डिफरेंस, राइट? तो ऐसे ही धीरे 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 करके आप अपनी कॉफ़ी कंप्लीटली भी बंद कर सकते हैं. So please be mindful and please remember to keep these tips in mind when you're consuming your coffee.